बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन व्यूअर्स, आज की रूटीन में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मेरी मुर्गियों की छत दीवार गिरने से मेरी मुर्गियां 50-60 मुर्गी मेरी ख़त्म हो गई है तकरीबन। कहने का मतलब ये है कि मेरी मुर्गियों की जो कमरा था उसकी छत गिरने से ना तो मेरी मुर्गियाँ 50-60 मुर्गियाँ हमने ज़िबा कर दी थी। तो अब मुर्गियाँ भी बहुत थोड़ी बच गई हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। तो मेरी भैंस भी बहुत बीमार हुई थी, तो अब थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। ये भी मैं आप लोगों को, अब हमने इसका इलाज किया है, अब बिल्कुल परफेक्ट हो तो गई है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर है। तो नाजरीन, अफसोस की और बहुत दुख की बात है कि मैंने एक अपना छोटा सा रोज़ी का सिलसिला बनाया था, तो वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये देखें, इनकी ये जो मेरी बकरी जो ज़िबा हमने की थी, तो ये उसके 2 बच्चे ये भी मासूम हो गए हैं बिल्कुल। इनको भी हम अब भैंस के दूध से ही इनको पाल रहे हैं। और ये देखें नाज़रीन, ये मेरी यहाँ मुर्गियाँ जो हैं ये ऐसे ही अब रह गई हैं कि अब इनका घर भी नहीं है। तो छोटा सा हमने एक खुड्डा तैयार करवाया, तो उसके अंदर हम इनको रात को जो थोड़ी सी बच गई हैं तो उनके अंदर हम इस लोगों को ढक देते हैं। तो नाजरीन, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी पढ़ना है मैंने। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों को, अपना एक दोस्त है रेस्क्यू दफ्तर में अफसर है, उसका नाम है ज़फ़र भाई, तो ज़फ़र भाई के पास आज मैंने जाना है। वो मेरे साथ जुम्मे के फ़ौरन बाद वो मेरे साथ जाएगा। हम एक गांव में जाएंगे, तो आप लोगों को गांव की जैसे खुद सैर करेंगे, आप लोगों को भी गांव की सैर करवाएंगे। तो नाजरीन, ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है जो मेरी मुर्गियों की छत गिरने से तो मेरी मुर्गियां जान बहक हो गई हैं, तकरीबन 50 मुर्गी। तो अब थोड़ी सी जो बची हुई हैं ये आप लोगों को सारी की सारी नज़र आ रही हैं। कुछ इस साइड पर खड़ी हुई हैं, थोड़ी सी हैं अब बिल्कुल तो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। और अल्लाह पाक इन्हीं से मुझे खटवाएगा और मुझे अल्लाह पाक पर बहुत उम्मीद है। तो मैंने सैसरी का भी काम शुरू कर लिया है अपना, एक छोटा सा रोज़ी का और भी सिलसिला बनाया है। मोटरसाइकिल पर जाता हूँ, सैसरी का होलसेल डीलरी करता हूँ, मार्केटों में जाता हूँ और जाकर दुकानों पर सैसरीज़ का काम करता हूँ। चलें ठीक है नाजरीन, देखते रहें आप मेरा डेली रूटीन 386। नाजरीन, मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये देखें नाजरीन, मैं अब आप लोगों को अपनी मुर्गियों की ये जो छत मेरी मुर्गियों की गिरी है, अब मैं आप लोगों को बहुत करीब से दिखा रहा हूँ। तो बहुत मुझे अफसोस हुआ है इस बात का कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से पैसे कहीं से लेकर हम लोगों ने मुर्गियाँ ली थी, तो अब उनके पैसे भी देने हैं, तो परेशानी टेंशन बन गई है। मुर्गियों की छत गिरने से मुर्गियाँ भी मेरी 50-60 मुर्गी हमने उसी टाइम कुछ ज़िबा कर दी थी, तो कुछ ऐसे ही मर गई थी। तो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और फिर भी हम अल्लाह पाक के ऊपर राज़ी हैं। अभी जो कुछ भी हो गया है, हम फिर भी अल्लाह पाक हमें किसी और काम से इस चीज़ का हमें अल्लाह पाक ज़रूर अजर देगा। ये देखें नाजरीन, देहात के अंदर बिल्कुल गांव में आ गए हैं। तो चारों तरफ बहुत प्यारा व्यू सब्ज़े का आ रहा है, इर्द गिर्द गंदम है। और आजकल की मौसम में ये घास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका भी व्यू भी बहुत प्यारा आता है। तो ये घास भी बहुत अच्छा है। तो देखें नाजरीन, ये गांव के अंदर हम खड़े हैं, तो देखें आप लोगों को ये यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस घास के व्यूअर्स, इस घास के बारे में ज़फ़र भाई आप लोगों से कुछ कमेंट करना चाहेंगे, तो बोलिए ज़फ़र जी भाई। नाजरीन, ये जो चारा आप देख रहे हैं ये इस वक्त छोटी हालत में मौजूद है। ये इस वक्त ये जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब इसकी फसल दूसरी तैयार होगी तो उससे इसको फलियाँ लगेगी और ये राय का तेल के लिए इस्तेमाल होगा, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, जो कि एक बेहतरीन तेल इस्तेमाल किया जाता है और समझा जाता है पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
इसके अलावा ये खाने पकाने की चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बात और अगर चारा इस्तेमाल किया जाए तो ये सरसों या राय का जो चारा है ये भैंस वगैरह या गाय के दूध में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है उनके। इसके अलावा ये उसको एक सेहतमंद भी रखता है। शुक्रिया। चलें ठीक है नाजरीन, ओके, अल्लाह हाफिज़। देखिए नाजरीन, अब हम थोड़ा सा साथ में आए हैं तो यहाँ पर एक दोस्त का बाग था माल्टे और नींबू का। और यहाँ पर ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये है अमरूद। अमरूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं अमरूदों के भी। तो इस इधर माल्टे भी लगे हुए हैं, तो बाग के अंदर हम खड़े हैं और नींबू भी लगे हुए हैं। तो बहुत प्यारा इसका व्यू आ रहा है। तो ज़फ़र भाई इन पौधों के बारे में आप लोगों से कुछ कमेंट करेंगे। जी दोस्तों, ये साथ ही चाइना नींबू के पौधे हैं, इसके साथ इन दोस्तों के बागात नज़र आ रहे हैं अमरूद के। काफ़ी वसी बाग है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। अगरचे ये अब कम हो गया है लेकिन इस वक्त भी सीज़न के अमरूद इन पे लगे हुए हैं। नींबू भी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींबू का फल है जो नज़र आ रहा है आपको। साथ इन्होंने किन्नू और फ़िल्टर के बागात भी लगाए हुए हैं। आज अदनान भाई और मैं स्पेशली यहाँ पर आए हैं इन दोस्तों के बनाने पर। अगरचे ये आपको एक शार्ट व्यू नज़र आ रहा है, इसके बैक पूरा बागात मौजूद है। आए आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाते हैं कि बागात की ये हालत आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। सारी ग्रीनरी है, ये एक देहात का खूबसूरत व्यू है। आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि शहर के लोग देहात का व्यू देखना पसंद करते हैं और ख़ासकर जो लोग देहात से अटैच नहीं हैं उनको बागात की ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और होना भी चाहिए कि ये एक नेचुरल चीज़ है और शहर के लोगों को देहात में आकर इन बागात की सैर करनी चाहिए। नाजरीन, ये आप लोगों को साथ में गंदम गंदम भी नज़र आ रही है। इसके नीचे गंदम का भी बहुत बड़ा, ये देखें, ये सारा जो सब्ज़े की हरियाली इर्द गिर्द ये जितनी भी नज़र आ रही है ये गंदम की है। तो ये देखें नाजरीन, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया था, तो हमारा मुर्गियों का नुकसान हो गया है और हमारे जानवर भी थोड़े से ख़त्म हो गए हैं। तो नाजरीन, मुझे बहुत दुख है और मुझे बहुत अफसोस है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।